मुफ्ती अब्दुल कवी के हवाले से जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके साथ एक खबर शेयर करूंगी जिनकी हाल ही में दोबारा आपको पता है कि हरीम शाह के साथ वीडियो वायरल हुई थी। मेरे प्रोग्राम में हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी आमने सामने भी आए थे और मुफ्ती अब्दुल कवी की जो हरकत हैं इनके हवाले से उनके ख़ानदान का जो रद्द अमल है वो सामने आ गया और आना भी था, जाहिर बात है। उनके ख़ानदान वालों का क्या कहना है कि जी हमारा ख़ानदान इज़्ज़त वाला ख़ानदान है और हमारा ख़ानदान मसले की गिरोहबंदी से हटकर खिदमत करता रहा है। आज हम मुफ्ती कवी से मुफ्ती का लफ्ज़ वापस ले रहे हैं। आज से मुफ्ती कवी को मुफ्ती ना कहा जाए। मुफ्ती कवी का ज़हनी इलाज भी करवाया जा रहा है। अब ये किस हद तक सच बात है कि ज़हनी इलाज वाकई करवाया जा रहा है या फिर अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई कंट्रोवर्सी में आ जाता है और उसके पास सवालों का जवाब नहीं होता, माशरे को फेस नहीं कर पाता, तो अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि वो या तो बीमार हो जाता है या फिर ज़हनी बीमार हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने पहले भी हैं। सियासत में भी ऐसे कोई बीमार लोग मौजूद हैं जो कि किस ना कर पाएँ तो वो बीमार होने की एक्टिंग शुरू कर देते हैं। अब जी मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कवी का इलाज करने के ज़ाती मौलिज हाफिज़ अब्दुल कवी साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब, वाकई मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है या फिर ये हालात को देखते हुए ज़हनी बीमार हो गए? मैडम, उनकी हालत आपके सामने है। जब से उनको कोविड हुआ है, कोविड-19, उसके बाद उनके सिम्टम्स वर्स हुए हैं। यानी कोविड-19 के बाद, मुझे सॉरी आपकी बात में हंसी भी आ रही है, उनकी हरकत ऐसी है कि कोविड होने के बाद आप इस तरह की हरकत शुरू कर देते जो उन्होंने शुरू कर दी। कभी हरीम शाह तो कभी कोई तो कभी नहीं कोई। जी नहीं, नहीं जी नहीं, उनको डिमेंशिया था। जी 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 जी, ये स्टडी आई है अमेरिकन मैगजीन में। जी जी, ये लैंसेट में स्टडी आई है बाकायदा और उसके मुताबिक जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनमें साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। कोविड के पेशेंट्स क्या करते हैं? क्या स्टडी आई कि कोविड के पेशेंट्स में जी 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 कोविड के पेशेंट्स आप प्लीज बात मुकम्मल में जी जी मैडम, ये स्टडी हुई है पिछले साल नवंबर में, इसके रिजल्ट्स आए हैं। जी जी, कोविड के लिए एडमिट हुए थे, बहुत सीरियसली ये इनको कोविड का अटैक हुआ था पिछले साल जून में, जून 2020 में। उसके बाद इनकी वीडियोस बहुत तवातुर से आना शुरू हुई और उनका जो डिमेंशिया चल रहा था पिछले 4 साल से, वो उसके सिम्टम्स इनको वर्स हुए हैं। ऑलरेडी ये डिजीज थे लेकिन इनकी डिजीज प्रोग्रेस कर गई पोस्ट कोविड। इसलिए इनके साथ ये मामलात हुए कि इनको अपना जजमेंटल पावर इनकी लॉस हो गई और इनको एबनॉर्मल थॉट्स आई, एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ, कंफ्यूजन हुआ, डिमेंशिया वर्स हुआ और इंसोम्निया हुआ, लॉस ऑफ स्लीप हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये चीज़ समझ नहीं रही हाफिज साहब कि ये डिमेंशिया अगर हो जाए तो उसमें तो आपकी याददाश्त पे असर होता है, उनको चीज़ें हो सकता है याद ना रहती हो, नाम भूल जाते हो, लेकिन ये क्या कि वो इस तरह की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में उन्होंने अपने आप को फंसा लिया कि वो ख़वातीन से इस तरह की गुफ्तगू करना शुरू हो गए। जिस तरह हरीम शाह ने जो बातें की, उनके मुँह पर बैठ कर उन्होंने मेरे प्रोग्राम में 3 दिन पहले तमाम बातें की। ये कैसी बीमारी है? प्लीज़ ज़रा ये भी क्लियर कर दीजिएगा ताकि बाकियों की रहनुमाई हो सके। जी मैडम, ये तो हमें सोचना चाहिए कि एक इंसेन पर्सन के साथ, एक डिजीज, एक मेंटल, एक साइकियाट्रिक पेशेंट के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, ये तो हमारी सोसाइटी को सोचना चाहिए। ये जो मोहतरमा का आपने नाम लिया है, ये तो उनको शर्म करनी चाहिए थी कि एक जो शख्स अपने आप को आलिम दीन कहलाता है, अगर वो बीमार है और उसको लोग भी इसी तरीके से देख रहे हैं, तो उनको बजाय एक्सपोज करने के, उनको बजाय इसके कि उनको रोकने के, उसने उसको एक्सपोज किया। हालांकि वो ऑलरेडी बीमार थे और उनको हमने मना किया हुआ था घर से निकलने से। अच्छा, वैसे हाफिज साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं, जारी बात है हमारा तो काम है सवाल उठाना और हम देखते हुए फिर सवाल उठाएंगे। अब वीडियोस अगर आप देखते हैं उसमें तो मुफ्ती साहब बड़े एक्टिव नजर आते हैं, बल्कि नॉर्मल से भी ज्यादा नॉर्मल नजर आते हैं, उसमें तो बीमार नजर नहीं आते हैं। और आप देखिए डिमेंशिया में क्या होता है, आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, आपके ठीक है बिहेवियर पे असरात होते हैं, लेकिन डिमेंशिया का जो पेशेंट है वो हरीम से बाकायदा लड़ाई करे कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा। इसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं किसी हद तक हरीम शाह सच्ची बात कर रही हैं कि हरीम से सारी बातें करने के बाद इनको भूल जाती हैं। नहीं मैडम, ये डिमेंशिया के बाद हाइपोमेनिया में चले गए। हाइपोमेनिया में ये होता है कि एलिवेटेड मूड होता है, एलिवेटेड डिजायर्स होती हैं और अनड्यू बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट एटीट्यूड हो जाता है। ये डिप्रेशन की अपोजिट फॉर्म है। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में एक एक्सट्रीम में डिप्रेशन है पेशेंट के लिए क्या किया जाएगा? ऐसे पेशेंट को क्या, जब तक इसका इलाज और इसको घर पे बांध दिया जाएगा कि वो मुआशरे में इस तरह की हरकत ना करे? जी
बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इनको आइसोलेट कर दिया गया है, इनके मोबाइल फोन इनसे ले लिए गए हैं और टिल इनकी ट्रीटमेंट पूरी ना हो इनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया हर किस्म के ताल्लुकात के साथ। ठीक है जी, और इनकी ट्रीटमेंट कब तक मुकम्मल हो जाएगी? आप क्या कहते हैं, आप उनका इलाज कर रहे हैं? मैडम मैं हूँ कार्डियोलॉजिस्ट, मैं साइकेट्रिस्ट के साथ इन लाइन हूँ, तो साइकेट्रिस्ट जैसे मशवरा देंगे मैं वैसे करूंगा। तो मैं उनको ट्रीटमेंट तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो साइकेट्रिस्ट उसमें एडवाइस देंगे जी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इतने अरसे से ये इन मामलात में घिरे में वीडियोस आने का सिलसिला अभी नया नहीं है। आपको कंदील बलोच याद होंगी, वो तो खैर जहाने फानी से कूच कर गई, अब जिंदा ही नहीं वो खातून, तब भी इनकी वीडियोस आई थी। फिर ये हरीम शाह का तो मामला अभी लेटेस्ट है ना, फिर एक चाइनीज खातून के इनके डांस की वीडियो आई है। मतलब वीडियोस पे वीडियोस आती रही। आपने कहा कि कोविड के बाद ज्यादा वीडियोस आनी शुरू हुई हैं। वीडियोस तो कोविड आने से पहले ही इनकी आती रही है, जब कोविड का वजूद भी नहीं था, तो तब भी इनको ये बीमारी थी। कोविड तो आया था ना 2019 ये डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है। लेकिन ये तो जो कंदील बलोच वाली वीडियोस हैं वो तो उससे पहले की है, तब तो कोविड था ही नहीं ना। ये जरा बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा, तब इनको कौन सी बीमारी थी? जी जी मैडम मैं ये एक्सप्लेन मुझे करने दे काइंडली 1-2 मिनट के लिए। मैडम ये पेशेंट है डिमेंशिया के, इनको प्रॉब्लम चल रहा है 4 ईयर से, ठीक है, लेकिन इनके सिम्टम्स वर्स हुए हैं आफ्टर कोविड-19। उससे पहले इनकी वीडियोस इतनी फ्रीक्वेंट भी नहीं थी और इस तरह के एक्शंस भी नहीं थे बिफोर दैट। लेकिन आफ्टर दैट इनके जो एक्शंस हैं, इनके कोलोफेल में तजाद है, इनको बातें भूल जाना और इनअप्रोप्रिएट एटीट्यूड, कंफ्यूजन, लैक ऑफ जजमेंट और अल्टीमेटली हाइपोमेनिया। अच्छा, आपने कहा 4 साल से पेशेंट है। कंदील बलोच की जो डेट ऑफ डेथ है एग्जैक्टली मुझे नहीं याद था, लेकिन मैंने गूगल किया है तो डेट ऑफ डेथ उनकी 15 जुलाई 2016 यहाँ पे शो हो रही है। यानी जुलाई आप समझ लें 16 का मिड, 16 मतलब 2016 आधा गुजर चुका था। आप 16 का आधा साल मिला लें, 17, 18, 19, 20, 4.5 साल, अभी 21 मिला के ऑलमोस्ट 5 साल। तो आप कह रहे हैं 4 साल से बीमार है। कंदील के साथ इनकी वीडियोस आई थी तभी बिल्कुल ठीक थे, इसका मतलब है? नहीं जी मैडम इनको डिजीज स्टार्ट हुई है 4-5 साल पहले, जब इनको इस्केमिक हार्ट डिजीज और डायबिटीज बोला ना। आप कंदील का मामला तो तकरीबन 5 साल से पुराना है, तो आप 5 साल कह रहे हैं। जरा बता दें, 4 साल से बीमार है, 5 साल से बीमार है, 6 साल से बीमार है? मैडम ये एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन जब से इनको जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनमें डिमेंशिया अर्ली स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल पेशेंट्स में 60 के बाद होता है, इनकी एज तकरीबन 65 हो चुकी है। तो ये 4-5 साल से इनको प्रॉब्लम चल रहा है। से राब्ते करते हैं, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करते हैं, मुफ्ती इनके नाम के साथ आता है। वैसे चले, आपने मेरी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया, नाजरीन की इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया कि इस तरह के पेशेंट्स भी हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।